हेलो बच्चों, राघव साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। अभी तक बच्चों हम इसके हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण और इनकी नाम पद्धति यानी कि है तो आईपीसी नामकरण के बारे में हम इसका पढ़ चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे सी एक्स आबंध की प्रकृति। कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के आबंध की प्रकृति किस प्रकार की होती है। अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो ये आपका होता है सी और एक्स, ठीक है। और एक्स मीन्स का आपको पता होना चाहिए, एक्स मीन क्या होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ये आपके 4 एलिमेंट पाए जाते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, एक्स की बात करें तो यक्स जितने भी हैं यहाँ पर हैं, ये सब के सब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है कि वो किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो यहां पर देखो, अगर एक्स की बात करें तो ये भले ही इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो यहां पर आबंध होगा वो इसकी तरफ क्या होगा, खिंचा हुआ होगा। आबंध इस तरफ खिंचा होगा, इसीलिए इस पर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये आबंध इस तरफ खिंचा हुआ है तो इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जिसको आंशिक माइनस चार्ज कहेंगे और इसको आंशिक डेल्टा प्लस चार्ज कहते हैं। अब इनकी प्रकृति यही होती है। और कभी भी जब हम इनका रिएक्शन देखते हैं तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो जो बॉन्ड का ब्रेक होता है वो यहीं से आपका होता है। यही है बच्चों आपकी सी एक्स आबंध की प्रकृति। अब देखो बच्चों, हम इसी क्रम में आगे बात करते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि। अब आपका है हेलो एल्केन बनाने की विधि, और इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा हम कैसे हेलो एल्केन को बना सकते हैं। हेलो एल्केन की अगर बात करेगा तो आपको वो होता है RX, ठीक है। क्या होता है? RX। माइंड में आपको हमेशा होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, ठीक है। तो बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल में भी हम इस्तेमाल करेंगे ROH, ठीक है। अब इसके क्या करवा दो आप किसी भी हैलाइड के साथ, तो हम HX ले रहे हैं। आपका क्या ले लिया गया? HX। तो इसके साथ जब आप क्रिया करवाएंगे तो ये देखिए ब्रेक करवाना, आपको ब्रेक करवाना आना चाहिए। तो देखो ये टूटेगा R प्लस और OH माइनस में, और ये टूटेगा H प्लस और X माइनस में। तो ये जो माइनस है इसके साथ जुड़ जाएगा और ये प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जब इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर बनाएगा H2O, और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे बनेगा RX। यहाँ पे आपका क्या बन गया? हेलो एल्केन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई कंपाउंड्स ले लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर आपका C2H5OH और यहाँ पर HCl हम ले रहे हैं HCl। यहाँ पे एथेनॉल है, उसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं, तो इसको भी हम जैसे अभी इसको किए हैं वियोजित कर लो। तो ये आएगा C2H5। आपको अगर CX के आबंध की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी तो ये समझ में आ जाएगा। ये हो गया, और यहाँ पे आएगा OH माइनस, और यहाँ पे तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस। तो A माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और A प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। A इसके साथ जुड़ेगा तो आपका यहाँ पर आएगा C2H5 और यहाँ पर Cl प्लस, और A इसके साथ जुड़ जाएगा तो आएगा यहाँ पर H2O, ठीक है। यहाँ पर आपका ऐसा आ जाएगा। चलिए अगर इससे बड़ा भी कोई ले लिया जाए तब क्या होगा, तब भी देखिए कुछ आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे सी की बजाय R करते हैं, ठीक है, ROH और यहाँ पे HBr भी कर दें, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ ऊपर हुआ है तो R यहाँ पे हो जाएगा Br और प्लस यहाँ पर हो जाएगा H2O। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? H2O, ठीक है। अब ये हो गया। अब थोड़ा सा रिएक्शन को हम बदलते हैं, ROH, ठीक है। इसके प्रक्रिया करवा रहे हैं PCl3 के साथ, इसके प्रक्रिया करवा दें PCl3 के साथ। जब इसके प्रक्रिया PCl3 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा R आपका Cl, ठीक है। यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, और यहाँ पर ये जो चीज है ये आपका बन जाएगा H3PO3, ठीक है। अगर हम
यहां पर देखिए क्लोरीन की संख्या बढ़ा देंगे तो यहां पे जहां बार बार जल बन रहा था उस जगह पर आपका बन जाएगा आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे इसकी संख्या और बढ़ा दी यानी कि PCl3 होता है तो एक कंपाउंड आपका होता है PCl5, उसको ले लिया जाए तब क्या होगा, ROH प्लस PCl5। यहां पर देखिए यहां पे हमने क्या किया इस बार, यहां पे क्लोरीन की संख्या 2 और एवब कर दी है, तो अब देखिए क्या बनेगा, तो आप नॉर्मली आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका यहां पे बनेगा R और Cl, ये तो पहले बन जाएगा। अब देखिए यहां पे जो आपका बनेगा वो आपका होगा POCl2 प्लस HCl, ये आपका बन जाएगा POCl, यहाँ पे 3 होगा और आपका ए बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे बन जाएगा, इसका नाम है फास्फोरस हाइपोक्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरस हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब अगर इसी चीज की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा दी जाए, इसकी अपक्रिया के साथ करवा दी जाए ROH प्लस और यहाँ पर SOCl2 इसके साथ करवा दी जाए तब क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं हेलोएल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, हम बना रहे हैं एल्कोहल द्वारा, तो हम एल्कोहल सबसे पहले यही से बना देंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आपका लिख दो R, यहाँ पे Cl है तो Cl कर दो, बस हो गया आपका, और यहाँ पे इसको और इसको मिला के यहाँ पे बना दो सल्फर डाई ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से, और यहाँ पर बन जाएगा HCl। ठीक है, अगर एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो आपका यहाँ पर हेलोएल्केन या एल्किल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl प्राप्त होगा। अगर इसके नाम की बात करेगा तो इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम थायोनिल क्लोराइड। देखिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे प्राप्त करने में वो क्या करेगा, आपका ऐसा बोल देगा, जैसे बोल देगा हाँ एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करें, ये आपका खासकर यूपी बोर्ड में। ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, तो एल्कोहल से हमको क्या प्राप्त करना है, हेलो एल्केन। तो इसमें ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी रिएक्शन करवा दो, जो इसमें से आपको 5-6 रिएक्शन है, इसमें से जो भी याद हो जाए आप उसके द्वारा हेलो एल्केन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकुलर नाम दे दे, जैसे यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे बनाए हैं एथेनॉल से बनाना है आपका एथेन क्लोराइड, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमें साथ में क्या लेना है, HCl। ठीक है, आपके पेपर में खासकर यूपी बोर्ड में ये आपका 5 नंबर का लगभग हर साल आता है। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इसी चैप्टर से आएगा, नहीं, आपके सेकंड पेपर या कहे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएगा, पूरे चैप्टर से, जितने चैप्टर आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये हो गया एल्कोहलों द्वारा। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन द्वारा। इसमें सबसे पहला बात करेंगे एल्केनो के मुक्त मूलक के संयोजन द्वारा, मुक्त मूलक के संयोजन द्वारा। ठीक है, मुक्त मूलक के संयोजन द्वारा। अब चलिए मुक्त मूलक की बात करते हैं, तो मुक्त मूलक क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे आप नॉर्मली ऐसे समझो कि ये आपका CH3 है और ये आपका CH3 है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा C ऐसे करते हैं, H H H H और यहाँ पर भी H, आपका ऐसा करते हैं। अब मुक्त मूलक क्या होता है, देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें HCl में, तो A इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और A इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर कभी भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस पे चला जाएगा, वो -4 से प्रदर्शित करेगा, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उसको HA+ से प्रदर्शित करते हैं, ये नॉर्मल केस है।
अब मुक्त मूलक में क्या होता है कि जब दोनों एलिमेंट सेम हो दोनों तरफ के, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन दोनों क्या है, सेम है, तो जब ऐसा होगा तो यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा, क्योंकि देखो दोनों में से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कोई एलिमेंट खींचने वाला नहीं है, सॉरी कोई एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस चीज को बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं मुक्त मूलक, इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। जब ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये कहलाएगा मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहलाता है। अब बात करते हैं कि मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल, सॉरी मुक्त मूलक के संयोजन द्वारा किस तरीके से एल्केनों में, एल्केनों के द्वारा हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। चलिए अब एक कंपाउंड लेते हैं, हमारे पास कंपाउंड्स है CH3 CH CH2 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 और CH3 थोड़ा बड़ा ले लिए हैं, ठीक है। इसके क्रिया करवा रहे हैं Cl2 के साथ और आपका अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में, करवा रहे हैं अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, इसको करवा रहे हैं। तो यहां पर देखो आपका हर जगह कार्बन कार्बन है, तो इसमें बॉन्ड कहीं से भी ब्रेक हो सकता है। मान लीजिए कि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, यहां से बॉन्ड क्या कर गया, ब्रेक हो गया। तो यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा, इस दोनों का सिर्फ बना रहे, ठीक है, ठीक। अब देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है कि यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां पर देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, विस्थापित हो जाएगा। जब वहां पे अटैक करेगा तो यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन से क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। पहली कंडीशन ये है कि क्लोरीन जो हो पहले पोजीशन पे जुड़ जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो देखो यहाँ पे हर जगह कार्बन है, तो कहीं पर अटैक कर सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यानी पांचों पोजीशन में से कहीं पर भी कर सकता है। तो ये यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन तोड़ के यहां से निकाला, ये पहली बार, पहला ऐसा हुआ कि इस दूसरे पोजीशन पे जुड़ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां पर भी जुड़ जाए, ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। इसीलिए इस रिएक्शन के द्वारा इसमें दो प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। पहला प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो होगा आपका CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ पे CH3। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 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 और यहाँ पे CH2। यहाँ ऊपर जो है यहाँ पर आपका लग जाता है क्लोरीन और यहाँ पर लग जाता है आपका क्लोरीन, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लग जाता है क्लोरीन। ये दो प्रोडक्ट बनने की संभावना इसमें होती है। अब इसके बाद बात करते हैं एल्कीनो द्वारा। ये तो एल्कीनो द्वारा था, अब एल्कीनो द्वारा। जो एल्कीनो द्वारा पढ़ेंगे ये आपका दो टाइप का होता है। पहला हैलोजन के संयोजन द्वारा, पहला इसमें पहली बार हम कैसे बनाएंगे, ये दो टाइप का होगा। पहला हम पढ़ेंगे हैलोजन के संयोजन द्वारा। अगर एल्कीन की बात करता है इसका मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में दुई कार्बन। तो यहां पर मान लीजिए ये CH2 है और ये भी क्या है, CH2 है, एक एल्कीन है आपका। इसके ऊपर आप करवा दो आप HCl के साथ, HX या HCl, चलिए HCl के साथ करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि एक 11th में एक टॉपिक चैप्टर है 11th का, उसमें है आपका मार्कोनिफ लॉ, मार्कोनिफ लॉ, ठीक है। ये लॉ कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाने का घनत्व तो सबसे ज्यादा क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन पाए जाने घनत्व की बात करेंगे तो यहां बीच में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो एक क्लोरीन जो है वो अटैक कर देगा आपका इस पोजीशन पर, ठीक है। तो जब ये इस पोजीशन पर अटैक करेगा तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में 2 कार्बन है, तो इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा। तो देखो जो आबंधों का विदलन होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है समविदलन,
ठीक है। समविदलन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन बीच के बॉन्ड टूटा और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए। और दूसरा होता है विषम विदलन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक कार्बन दूसरे वाले एलिमेंट का भी क्या कर ले, एक रख ले इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि यहां से बॉन्ड टूटा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया, माइनस आ जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये कहलाता है विषम विदलन और ऊपर वाला कहलाता है आपका समविदलन, जब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखो, अगर यहां पे समविदलन कराया जाए, यानी कि दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर समविदलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन जब भी टूटेंगे तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा और H पर प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों पे सेम सेम इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, और इसके पास कमी तो ये जुड़ेगा यहाँ पर नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो विदलन होगा वो आपका विषम विदलन करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो जा सकता है कि मान लीजिए दो बॉन्ड है, क्लोरीन आया, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। या इसके अलावा ये भी कंडीशन हो सकता है कि आपका इस वाले पे प्लस चार्ज आ जाए और इस वाले पे माइनस चार्ज। तो यहाँ पर देखो, जहां माइनस चार्ज होगा वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और जहां पे प्लस चार्ज होगा वहां पर क्लोरीन जुड़ेगा। तो इसको देखो, अगर हमें दिखाना पड़े तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2 और एक हाइड्रोजन H और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहीं पर हम आपका जोड़ देंगे Cl, ठीक है। ये तो 2 कार्बन वाला था। अगर ये 3 कार्बन वाला हो तब जैसे CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड करते हैं, यहाँ पे CH3 प्लस, और यहां पे फिर से हम ले लेते हैं HBr ले लेते हैं, इस बार HBr ले लिया जाए, ठीक है। HBr की फिर तो ब्रोमीन फिर से अटैक करेगा, कहां पर, यही तो डबल बॉन्ड के पास में, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन क्या होगी कि प्लस चार्ज इस पर आए और माइनस चार्ज पहले वाले कार्बन पे आए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो दूसरा कार्बन है इस पर क्या है आपका माइनस चार्ज और इस पर क्या आ जाए आपका प्लस चार्ज। तो देखो अगर पहली कंडीशन के अनुसार ये क्रिया होगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो ये Br जो है दूसरे वाले कार्बन पे लग जाएगा और H किस पर है, पहले वाले पे लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहले वाले कार्बन पे लग जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि एक कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी और ब्रोमीन जो है इस पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। ये पहले कंडीशन के अनुसार आपकी रिएक्शन प्रोडक्ट बना है, ठीक है। और दूसरे कंडीशन के अनुसार प्रोडक्ट जब बनेगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पर देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा Br, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा Br, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई हुई, दोनों समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों में कभी कभी पूछ लेता है कौन अल्प है कौन मुख्य है। तो ये जो है ये आपका मुख्य कहलाता है और ये आपका क्या कहलाता है, अल्प कहलाता है, ठीक है। अब मुख्य और अल्प का मतलब क्या होता है कि अगर परसेंटेज देखा जाए बनने का तो 88% चांस होता है कि आपका यही हमेशा बनेगा, ठीक है, और 12% चांस होता है कि आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर आप कोई पूछ लेता है कि आप अल्प और मुख्य डिसाइड कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखिए कि कैसे हम डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ कार्बन के, ठीक है, अगर जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है उसके दोनों तरफ कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा क्या होगी, अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा आपका मुख्य कहलाएगा। और अगर क्रियात्मक समूह के किसी एक तरफ कार्बन की संख्या अधिक हो दूसरी तरफ कम हो तो आपका क्या कहलाएगा, अल्प कहलाएगा, ठीक है। तो ये देखो 3 कार्बन वाला था, ठीक है। अगर ये 4 कार्बन वाले के साथ करवाएं, मतलब जैसे हाँ करवाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और नहीं 5 कार्बन वाले के साथ करवाते हैं, ठीक है, CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे तुम्हारा HCl हम फिर से ले रहे हैं, यहाँ पे क्या लिया जा रहा है HCl फिर से, ठीक है। तो देखो फिर से कंडीशन को समझो, कौन कौन सी कंडीशन होगी, एक हाँ यहीं पे करते हैं। पहली कंडीशन सिर्फ हम इनके बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ भी सिर्फ इतना बात कर रहे हैं, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH, तो देखो पहला कंडीशन क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, प्लस चार्ज इस पर आ जाए और माइनस चार्ज इस पर। और दूसरा कंडीशन क्या है आपका कि आपका CH डबल बॉन्ड CH ये है कि प्लस माइनस चार्ज इस पर आ जाए और प्लस चार्ज इस पर। ये 2 कंडीशन से यहाँ पर आपकी क्रियाएं होंगी। तो अब देखो जब पहले कंडीशन के अनुसार जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे इसके अनुसार, तो यहाँ जहां पर H है यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, जहां पे प्लस चार्ज है वहां पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, और जहां पे माइनस है वहां पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यानी कि ये बनेगा आपका CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, पहला चीज। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या
आपका होगा इस वाले पर एक H जुड़ जाएगा और यहां पर आपका क्लोरीन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखिए दूसरे कंडीशन का सॉल्व करते हैं, तो CH3 CH CH CH2 और CH3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसकी बात करते हैं, तो इस दूसरी कंडीशन के अनुसार ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपका तुम्हारा जुड़ जाएगा H और यहाँ पर जुड़ जाता है Cl, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब दोनों में फिर से डिसाइड करना हो तो देखिए एक क्लोरीन क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा है, इसके दोनों तरफ कार्बन संख्या सबसे ज्यादा किस तरफ पाई जा रही है, इधर देखिए सिर्फ अकेला है और इस तरफ 3 पाया जा रहा है, इसमें देखिए इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है या कहें तो क्रियात्मक समूह की दोनों तरफ कार्बन संख्या अधिक है, इसमें एक तरफ अधिक एक तरफ कम है, तो इस चीज को हम अल्प बोलेंगे, जिसका परसेंटेज कितना होगा 12% बनने की उम्मीद होगी, और ये क्या कहलाएगा हमारा मुख्य कहलाएगा, जिसकी 88% चांस होगा कि ये आपका बनेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया एल्किनो द्वारा। अब अगला पढ़ते हैं, दूसरा टाइप भी उससे इसे मिलता जुलता है आपका, बट इस चीज को ऐसे करके देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं आपका Br2 और अब इसकी क्रिया करवा देते हैं अंधेरे में, CCl4 के साथ अंधेरे में, ठीक है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए Br2 है, यानी कि जब भी टूटेंगे Br2 तो यहाँ पर देखिए ना तो किसी प्लस चार्ज आएगा ना तो माइनस, ये दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब जो विदलन करवाना है वो हमको संविदलन करवाना है, संविदलन करवाएंगे तो आपका ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला भी आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बैलेंसी खाली हो जाएगी, तो यहाँ जो बैलेंसी खाली होगी उसी से आपका Br जुड़ जाएगा दोनों तरफ, ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब लास्ट है आपका हैलोजन विनिमय द्वारा। आपका है Ni और इसकी क्रिया करवा दो हेलोल्केन के साथ, या इसकी क्रिया हमको बनाते हैं RNI, ठीक है, कोई बात नहीं, RX इसके साथ आप क्रिया करवा देते हैं, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये चीज आपका बदल जाएगा RI प्लस NaX, ठीक है। देखिए अगर सोडियम आयोडाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो Ri और साथ में क्या बनता है सोडियम हैलाइड, और इसी को कहते हैं, इसी को बोलते हैं फिंकेलस्टाइन अपक्रिया। ये जो अपक्रिया है वो आपकी कभी भी हाइड्रोजन विनिमय के नाम से नहीं पूछी जाती, और जब भी पूछी जाती है पूछा जाता है फ्रैंकलिन-स्टाइन अपक्रिया क्या होती है। तो फ्रैंकलिन-स्टाइन अपक्रिया ऐसे बताएंगे कि सोडियम आयोडाइड की अपक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल आयोडाइड और साथ में सोडियम हैलाइड बनता है। तो देखो यहाँ पे विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, तो यहाँ पे देखिए X विस्थापित हो गया आयोडीन से और X की जगह पे आयोडीन जुड़ गया और आयोडीन की जगह पर आपका X जुड़ गया, तो इसको कहते हैं हैलोजन विनिमय कहते हैं। इसमें दो टाइप की रिएक्शन पाई जाती है, पहला ये हो गया, दूसरा आपका है AgBr, ठीक है, प्लस आपका होता है ये आपका होता है CH3I प्लस और यहाँ पर होता है AgF, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका शुष्क ईथर रहता है, ठीक है। शुष्क ईथर की भी साथ में यही अपक्रिया करवाते हैं, तो जब ये अपक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर आपका बन जाता है CH3 के साथ F आ जाता है और Ag के साथ आपका आ जाता है I, ठीक है। और इस अपक्रिया को कहते हैं शॉर्टर्स अपक्रिया। इसके साथ बोलते हैं इस
क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट अकरिया। आप इसको हैलोजन विनिमय से ज्यादा इन दोनों नाम से याद रखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो देखिए बच्चों, देखिए कभी भी ऐसे इंसान से बात करने में आप टाइम वेस्ट ना करें जो खुद को हमेशा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर ऐसे इंसान आपको दिखें तो मेरे हिसाब से तो उनसे काफ़ी दूर ही रहो, क्योंकि वो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, और वो खुद को श्रेष्ठ समझने के चक्कर में आपकी बातों को वैल्यू नहीं देंगे। तो ऐसे अगर व्यक्ति दिखें तो उनसे कम से कम 1 किलोमीटर दूर रहो। क्यों? क्योंकि अगर उनसे आप 2 बातें करेंगे ना, ठीक है, 2 बातें करेंगे तो वो समझने वाले तो है नहीं। ठीक है, उल्टा ही वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे जो खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करे, तो उससे कभी भी उलझो मत। बस मान लो कि हाँ तुम श्रेष्ठ हो। कारण क्या है? क्योंकि वो होते हैं मंद बुद्धि, और मंद बुद्धियों को समझाना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।